होता है वो एक सामान्य मस्तिष्क की तरह कार्य नहीं करता है, वो भीड़ तंत्र की तरह कार्य करता है। जो व्यक्ति भीड़ में शामिल है उसकी जो सोच है, जब वो भीड़ से बाहर आएगा तो उसकी सोच बदल जाएगी। जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में लोग इकट्ठे हो गए, एक्सीडेंट में इकट्ठे हो गए, पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने पुलिस की गाड़ी में पथराव कर दिया। ये भीड़ तंत्र है। उनको लगता है कि ये आदमी जो है जो खत्म हुआ है एक्सीडेंट में, इसमें पुलिस की गलती है, जबकि एक्सीडेंट में या तो जो आया उसकी गलती होगी या ड्राइवर की गलती होगी। गाड़ी को फूंक देंगे तो गाड़ी अगर फूंक देते हैं तो क्यों करते हैं? गाड़ी की क्या गलती है? गाड़ी मालिक की क्या गलती है? लेकिन भीड़ में जो लोग शामिल होते हैं, चाहे वो पुराने हो, नए हो, युवा हो, सब उसी भाषा में बोलने लगते हैं। जैसे अभी यहाँ बैठे हुए हम लोगों की वार्ता हो रही है, भीड़ तंत्र नहीं है। यहाँ सब लोग बहुत अच्छी बात करेंगे, लेकिन अगर यही भीड़ में जब होंगे तो जो अच्छी बात करने वाले हैं वो चुप हो जाएंगे। इसलिए वो जान रहे हैं कि भीड़ तंत्र में अगर हम उनकी इच्छा की बात करेंगे तो वो जो है, जैसे भीड़ तंत्र में हमने जाके अगर हम ये कह दें एक्सीडेंट हो गया, कोई 4 आदमी रोड पर जो है चारपाई लगाए खड़े हैं, ठेला लगाए हुए हैं, कोई गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ और वो ब्रेक फेल होकर जो है गाड़ी टकरा गई, टकरा के 2-3 लोगों को कुचलते निकल गई। अब आप अगर वहां जाके भीड़ में ये कह दो जाके कि अरे यार तुम रोड पर क्यों सो रहे थे, ठेला आप रोड पे क्यों लगाए थे, तो जनता आपके खिलाफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो सुनना चाहती है जो उसे अच्छा लगता है। वो समय ये नहीं सुनना चाहती है कि हम जो है खुद गलती कर रहे थे। हेलमेट नहीं लगाएंगे, गाड़ी से जब एक्सीडेंट हो जाएगा कुचल जाएंगे, तो वो क्या करेंगे फिर? वो मतलब करेंगे कि जनाब ये तो पुलिस की गलती है, पुलिस ने गाड़ियों को कंट्रोल क्यों नहीं किया, पुलिस ने इनको हेलमेट लगाने के लिए क्यों प्रेरित किया? अगर हेलमेट लगाने के प्रेरित करेंगे तो कहेंगे पुलिस हमारा उत्पीड़न करती है। ये सब चीज, इसमें मोबाइल नंबर भी अपना डालते रहिए ताकि हम लोग समय समय पर आपसे संपर्क कर सकें। तो जो हमारा तंत्र है, पहली बात तो यह है कि हम इस तरह के कार्यों में कभी भीड़ को इकट्ठी न होने दें। कभी कभी क्या होता है कि हम समाज में बहुत ही हमारी स्थान है, प्रतिष्ठा है, हमने बुलाया कि भाई देखिए ये देश में चल रहा है, तो हमको लगा कि यार हम भी कुछ सक्रिय हो जाए, और हमने भीड़ बुलाई और भीड़ को मैंने बताया कि भाई देखिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, इस चीज का। और भीड़ जैसे ही बाहर निकली, भीड़ किसी ने उसमें कह दिया कि यार ये तो पुलिस वाले भी जो है ये जनता है या ये कोई भी धार्मिक स्थल है। तो इस तरह की चीज भीड़ के समझ में आएगी। भीड़ में आपने देखा होगा जितने जगह देखा है वहां बच्चे आगे पथराव कर रहे हैं। किसी ने, हमको नहीं लगता कि बच्चों को पथराव करने के लिए प्रेरित किया होगा। एक किसी आदमी ने कहा होगा कि गलत हो रहा है, चलिए दिल्ली में हो रहा है तो हम इलाहाबाद भी कर लें, हम यहाँ भी कर लें, वहां भी कर लें, तो उनको लगा कि हम ये प्रदर्शन करें, और प्रदर्शन उनके बाहर हो गया। इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं फिर उनको ये निश्चित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम जो है, जो हमने भीड़ इकट्ठी की, भीड़ जो तंत्र होता है उसके हाथ से भी बाहर निकल जाता है। फिर वो भीड़ आपके हाथ में नहीं रहेगी, वो भीड़ किधर जाएगी, क्या करेगी, वो आपको अंतर नहीं। इसलिए कभी भी जो है इस तरह की चीजें न करें जो चीजें जो है प्रशासन को, समाज को परेशानी में डाल सकती है। जब चल रहा है, बहुत जगह चल रहा है, भाषण आ रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको संयम का परिचय देना चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप, क्योंकि उससे नुकसान होता है। बाद में आपने भीड़ इकट्ठी कर ली, भीड़ में कोई काम कर दिया, फिर उसमें ये देखा जाता है कि भीड़ इकट्ठी किसने की, तो ये माना जाता है कि इस जो है जो घटना हुई इसके लिए वही आदमी जिम्मेदार है जिसने भीड़ इकट्ठी की। इस चीज से हम जिम्मेदार लोग हैं, हम बचें। हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कहीं भी आप देख रहे हो, कोई भी है, आप हमको तत्काल सूचना दे दें। किसी 4 लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि वहां सीरिया का चल रहा है, इराक का चल रहा है, ईरान का चल रहा है, उन्होंने वही वीडियो बना दिया, सेम उसकी नकल कर दी, वो वीडियो वायरल हो गया। उसकी इतनी सेंसिटिविटी बढ़ गई, वो एक तरीके से कुछ नहीं, लेकिन उसकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ गई कि उसको फिर मतलब हम लोगों को जो है मुकदमा लिखना पड़ता है, जेल भेजना पड़ता है, कार्रवाई करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें रहती है। वो रजिस्टर में हम अपना लिख देते हैं कि ये लोग उपद्रवी तत्व है, हमें ऐसे लोगों को जो है फिल्टर करना पड़ता है, हमें चिन्हित करने पड़ते हैं आदमी। जो मेरा अपना अनुभव है, कोई भी व्यक्ति देश की शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, लेकिन हमसे जाने अनजाने में जो है इस तरह की प्लानिंग हो जाती है कि हम भीड़ इकट्ठी करते हैं किसी और उद्देश्य के लिए और भीड़ चली जाती है किसी अन्य उद्देश्य के लिए। भीड़ में किसी से भी ये कह दो, एक बार एक एक्सीडेंट हुआ, कांवड़ियों की भीड़ थी, मैं पहुंचा वहां, उन्होंने कहा कि साहब जो है वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि गाड़ी जो है साहब ये एक्सीडेंट करके चली गई है, और उन्होंने कहा कि गाड़ी पकड़ी जाएगी
तब जो है ये यहाँ जाम मतलब हम खोलेंगे। हमने कहा कि भैया गाड़ी पकड़ ली गई अगले थाने पर, तो वो लोग कहे कि चलिए सब भागे उसी थाने की तरफ जो 10 किलोमीटर आगे था, भीड़ वहां से खत्म हो गई। जब अलग अलग मिले तो उन्होंने कहा अरे सर चलो जो हो गया हो गया। तो भीड़ में जो आदमी आपका दोस्त भी है वो भी जो है वहां जो अच्छे लोग हैं बोल नहीं पाते हैं भीड़ के आगे, और प्रशासन से टकराव हो जाता है। किसी एक आदमी ने पत्थर फेंक दिया, किसी सिपाही को लग गया, फिर सिपाही ने दौड़ाया, फिर भीड़ में और पत्थर फेंके, घटना बड़ी हो जाती है। इसलिए इस संबंध में ये क्यों होती है, इसलिए हम निष्क्रिय हैं बुरी तरह, हम इंतजार करते रहते हैं। आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। अगर इस तरह की कोई खुरापात करता है उसको बता दीजिएगा कि देखिए प्रशासन सख्त है, कार्रवाई होगी, इसमें समाज के लिए भी बहुत लोगों को कार्रवाई होगी।